सॉरी, लगातार वीडियो नहीं आ पाए, कुछ टेक्निकल वजह रही, लेकिन अब आपके साथ कोशिश होगी कि जुड़ा रह सकूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए प्यारे बच्चों, हम आज इंग्लिश का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेने जा रहे हैं जो देखने में तो सरल है, लेकिन डेली की प्रैक्टिस में आप काफ़ी गलत करते हैं। आपकी प्रैक्टिस अच्छी न होने की वजह से कई बार आपके जो एग्ज़ामिनर हैं वो चेक करते समय आपको अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। आपका ग्रामर भी सही हो, लेकिन जब आप अच्छे से स्पेलिंग नहीं लिख रहे होते हैं, ऐसे समय में आपको एग्ज़ामिनर समझ लेता है कि आपको इंग्लिश कम आती है। तो बहुत कुछ आपको आते हुए भी अगर आपने स्पेलिंग पर ध्यान नहीं दिया तो एक ऐसी कमी आपके अंदर छूट जाती है जिससे आप न चाह करके भी ऐसी गलती आप जो है कर जाते हैं जिससे आपके मार्क्स कम हो जाते हैं। तो आइए हम लोग बिना समय नष्ट किए कुछ स्पेलिंग रूल्स के बारे में जानें, कैसे स्पेलिंग को हम करेक्ट कर सकते हैं छोटे से प्रयास से। कुछ एक टिप्स बनाए गए हैं आपकी मदद के लिए कि ताकि आप उसे देख सकें, समझ सकें। आइए कुछ स्टेप्स अगर हम ध्यान देने की कोशिश करें, आपकी आसानी के लिए इन्हें पहले से लिख दिया गया है। अगर हम स्पेलिंग रूल्स की बात करें तो जो इम्पोर्टेंस है करेक्ट इंग्लिश लिखने का, ये बेहतर तरीके से आप समझते हैं कि आप कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले आप ध्यान दें, पहला पॉइंट इसमें दिया है डिक्शनरी का। पहला पॉइंट इसमें है डिक्शनरी। डिक्शनरी क्यों लिखा गया है? कई बार आपको स्पेलिंग आप सोच रहे होते हो सही है कि गलत है, डिक्शनरी आपसे 10 कदम दूर है। आजकल तो एंड्रॉयड मोबाइल है सभी के पास, उसी से आप देख रहे हैं, हमारा आपका संपर्क भी उसी से हो पा रहा है। लेकिन जब डिक्शनरी नहीं थी मोबाइल में तो लोगों को उठ के जाने में भी प्रॉब्लम थी। आज के भी समय में अगर आप मोबाइल नहीं लेना चाहते हैं, यूज़ कर रहे हैं, आपको कोई स्पेलिंग अगर नहीं आ रही है तो आपको तुरंत डिक्शनरी का कंसल्ट करना चाहिए। आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल में ऑक्सफोर्ड या और भी जो आपको अच्छी लगे वो डिक्शनरी अपलोड कर दें, और कभी भी आपको कोई डाउट हो तो उसे आप टालें नहीं, आप उसे तुरंत स्पेलिंग चेक करें। एक अच्छी हैबिट के रूप में आपके अंदर आ जाएगी और आपकी स्पेलिंग को सही करा देगी। दूसरा है कि मेक लिस्ट ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। आप जब भी करें, पढ़ाई करें, आपको जो स्पेलिंग बार बार ट्रबल कर रही है उसकी एक लिस्टिंग कर लें। उस लिस्ट के बना लेने से आप उस स्पेलिंग को जब देखेंगे तो आपको बार बार उसमें एरर नहीं होगा और आपके जहन में वो बिल्कुल स्पेलिंग बैठ जाएगी, आपकी आई साइट में वो स्पेलिंग आ जाएगी और आप एक ही बार में दोबारा कभी जब आपके सामने आएगा तो आप उसे गलत नहीं करेंगे। फिर है लर्न स्पेलिंग रूल्स एंड यूज इट। आपको स्पेलिंग रूल्स भी जानना होगा क्योंकि कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, हम रूल्स को डिस्कस करेंगे आगे। तो जब आपको रूल्स बताए जाएं तो आप उसी समय न याद ध्यान रखें, आप उसे बाद में भी बार बार प्रैक्टिस करें, जिससे आपको स्पेलिंग रूल्स अगर दिमाग में रहेंगे तो लगाते समय या वर्ड के बदल जाने पर भी आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। नॉलेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स। आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम कैसे वर्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं, कैसे वर्ड का फॉर्मेशन होता है। इसका छोटा सा टॉपिक होगा, आएगा तो हम आपसे डिस्कस भी करेंगे। प्रोनाउंसिएशन केयर। कई बार हम में से काफ़ी बच्चे, आप लोग हैं जो, इनमें से काफ़ी बच्चे रूरल बैकग्राउंड से हैं। कई बार इनका प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं होता। कई बार जो उसमें कॉमन वर्ड्स हम यूज़ कर जाते हैं। कई बार हम उसमें जो स्पेलिंग जिस तरीके से प्रोनाउंस करना चाहिए हम नहीं कर रहे होते हैं, तो ये भी हमारी स्पेलिंग के गलत होने का एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि आपको अपना प्रोनाउंसिएशन अच्छा मेंटेन करना है। न सिर्फ इसे आप सुनकर कहीं से कर सकते हैं, आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल की भी मदद ले सकते हैं, कहीं और भी जहाँ से आपको अच्छा मिले। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके टीचर भी, इवन हम अपने को भी शामिल करते हैं कि सारे वर्ड्स को अच्छा प्रोनाउंस कर सकें। आपको अपने टीचर से भी बेटर सीखना है, अच्छा सीखना है, ज़्यादा सीखना है, तो आपको बार बार प्रोनाउंसिएशन केयर करनी है। आपको कहीं अगर अच्छा वर्ड मिलता है उसे तुरंत एक्सेप्ट करें। जैसे एडजेक्टिव आप बोलते हैं तो एडजेक्टिव है, ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं, आएंगे तो हम बात करेंगे। जो हमें आता है आपको बताएंगे, लेकिन आपको उससे भी ज़्यादा सीखना है। अंडरलाइन डिफिकल्ट वर्ड्स ड्यूरिंग रीडिंग। जब आप बुक की रीडिंग कर रहे होते हैं, इंस्टेंट रीडिंग कर रहे होते हैं, तो एक बात आप ध्यान नहीं देते हैं
कि आपको उसी वर्ड को, अगर आपकी रीडिंग परफेक्ट करनी है तो आपको उस रीडिंग को मॉर्निंग में डेली करें। उस पैराग्राफ को कम से कम आप 2-4 दिन जरूर पढ़ें। तो उस वर्ड के लिए आपके माइंड में एक माइंडसेट हो जाएगा, आई और माइंड का कोऑर्डिनेशन ऐसा बन जाएगा उस वर्ड के आते ही आप उसे जल्दी से बोल सकेंगे। और जब आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा हो जाएगा, आपकी स्पेलिंग और माइंड और आई का कोऑर्डिनेशन अच्छा हो जाएगा, तो फिर आपको इंग्लिश पढ़ना भी अच्छे से आ जाएगा। बार बार नए नए टॉपिक लेकर के गलत पढ़ने से अच्छा है कि थोड़े थोड़े टॉपिक लेकर के उनकी आप बार बार प्रैक्टिस करें। जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको उन वर्ड्स से फैमिलियरिटी महसूस होगी, आपको वर्ड्स फैमिलियर लगने लगेंगे। तो इसलिए जो आपको वर्ड्स डिफिकल्ट लगते हैं उस पढ़ते समय उन्हें भी अंडरलाइन करें, उनकी अलग से लिस्ट बनाएं। 2-4 दिन बाद 2 बार 4 बार देखने के बाद वो वर्ड्स आपके लिए बिल्कुल यूज टू हो जाएंगे, फिर आपके लिए नई राह आगे आएगी, आप आगे बढ़ जाएंगे। बात करें अगर हम इसके डिफिनीशन की बात कर लें तो अगर हम ध्यान दें तो क्या हम कह सकते हैं, स्पेलिंग इज अ मैटर ऑफ साइट। अभी तक हमने जितनी भी बात की वो क्या है, स्पेलिंग इज अ मैटर ऑफ साइट। साइट का मतलब होता है हमारा देखना, हम कितना देख रहे हैं। सो ट्रेन योर आई। व्हाट इज ट्रेन? ट्रेनिंग whatever I'm saying, in the morning when you start instant reading your book, that is training to your eye and mind and your tongue, तीनों का कोऑर्डिनेशन है। तो सो ट्रेन योर आई टू नोटिस वर्ड्स केयरफुली। अपने आई को आप ट्रेंड करें एक तरीके से कि वर्ड्स को देखे, एग्जैक्ट मैसेजिंग उसकी करे, आपके दिमाग में जाए। इससे आपकी स्पेलिंग की फ्लुएंसी बढ़ जाएगी। प्यारे बच्चों, ये छोटे से रूल्स हैं, ये छोटी सी डेफिनेशन है कि आपको कैसे अपनी साइट को ट्रेन करना है। आई साइट को, साइट वो होती है कि जो आपने देखा और दिमाग में उसका मैसेज गया, वही है साइट। आपने कुछ देखा, मैसेज नहीं गया तो वो साइट नहीं है। आंखें खुली हैं, कोई मैसेज नहीं जा रहा है तो वो साइट नहीं है। तो आपको वर्ड्स देखने हैं, उनकी इमेज फॉर्म करनी है, उनकी स्पेलिंग को दिमाग में रखना है और आप उसे अपने माइंड में भेजेंगे तो वही हो जाएगा आपका साइट। आपको इस तरीके से स्पेलिंग को बनाना है। अब हम अगर इंट्रोडक्शन की बात करें, आप में से ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जो वावल से परिचित ना हो। वावल 5 है, सभी को पता है, ए, ई, आई और आप बोले यू। तो ये 5 जो वर्ड्स हैं, शाबाश, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वर्ड्स हैं। इसके बाद जो बच जाते हैं 26 लेटर्स में, जो अल्फाबेट है उनमें जो बच जाते हैं वो आपको पता है, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, ऐसे हटाते जाएं। 5 को हटा के बाकी आपके 21 लेटर्स हो गए कॉन्सोनेंट्स के। अब इतने जो लेटर्स के ही साथ आपने लैंग्वेज को रीड किया। इन्हीं लेटर्स में जब हम स्पेलिंग फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें है सफिक्स। अगर हम सफिक्स पे ध्यान दें तो सफिक्स क्या है? सफिक्स इज अ ग्रुप ऑफ लेटर। सफिक्स इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स which is added at the end of the word। वो पर्टिकुलर वर्ड के अंत में जब हम लगाते हैं, उसे स्पेलिंग फॉर्म करने के लिए कोई कंपाउंड वर्ड बनाते हैं, ऐड करके कुछ बनाते हैं, स्पेलिंग नया कुछ बनाते हैं अर्थ देने के लिए, तो वहां पर हम जो लास्ट में ऐड करते हैं उसे ही हम सफिक्स कहते हैं। आइए एग्जांपल से समझें। जैसे आपने कहा ब्यूटी, ब्यूटी सुंदरता, अब आपने उसमें ऐड कर दिया फुल, तो फुल तो होता है FULL, लेकिन आपने जब उसमें ऐड किया तो ब्यूटी का वाई हटाया और आपने आई लगाया और FUL ऐड कर दिया। आपने वाई हटाया और आई लगाया और FUL ऐड कर दिया। यही जो FUL है इसे ही हम सफिक्स कहते हैं। प्यारे बच्चों, सरल बात है लेकिन आपको दिमाग में रखना चाहिए इसे। आपको जो सफिक्स है इसे भी जानना होगा। आपको स्पेलिंग के लिए जो एक आई ट्रेनिंग की बात है ये बिल्कुल नहीं भूलनी होगी। अब अगर हम बात करें आगे चल करके कि स्पेलिंग को किस तरीके से
हम बनाएं, स्पेलिंग को हम कैसे ठीक करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसमें बात करें, पहले रूल की बात करें, तो स्पेलिंग में हम लेना चाहेंगे डबलिंग ऑफ एल की। बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों, आप ध्यान दें, आप लिखते चले जाते हैं कई बार और फिर बाद में आप ध्यान देते हैं ओ दिस स्पेलिंग आई मेड रॉन्ग। ये बार बार क्योंकि आपके जहन में अलग से आया नहीं, रूल्स आपको याद नहीं रहे, तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि इसमें स्पेलिंग रूल्स में अगर हम बात करें तो वर्ड्स हैविंग डबल एल में हम बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें हम कंपाउंड वर्ड जब बनाते हैं तो कंपाउंड वर्ड बनाने में हम एक एल को ड्रॉप कर देते हैं। आइए देखें कैसे। जैसे ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट ये ऑल और मोस्ट दो वर्ड हैं, आपको अच्छे से पता है, ऑल और मोस्ट। लेकिन जब हमने ऑलमोस्ट, ऑल और मोस्ट को ऐड किया तो एक एल वहां से रिड्यूस हो गया। ऐसे ही ऑलवेज, ऑल और वेज, ऑल और वेज, वेज अलग वर्ड है, लेकिन जब इन्हें मिला करके हमने कंपाउंड वर्ड बनाया तो एक एल क्या हुआ, एक एल हमने वहां से रिड्यूस कर दिया। ऐसे ही ऑलरेडी को ध्यान दें, ऑलरेडी बोलते हैं लेकिन पढ़ा जाता है ऑलरेडी, आई हैव ऑलरेडी डन सर, ओके। तो ऑलरेडी, ऑलरेडी, ऑल दो, ऑल दो, ऑल और दो, दो भी एक वर्ड है, ऑल तो होता ही है, लेकिन जब हम ऑल और दो को ऐड करते हैं तो हो जाता है ऑल दो। नेक्स्ट टाइम डाउटफुल, माय डियर स्टूडेंट्स इन स्पेलिंग्स को ध्यान से देखें। डाउटफुल, DOUBTFUL, डाउटफुल। अब आप कहीं अगर आपने डबल एल लगा दिया तो बड़ी मुश्किल है फिर। यूजफुल, ध्यान दें कभी आपसे डबल एल लग गया हो तो यूजफुल का मतलब एक ही एल लगेगा यूजफुल वाले में। altogether, altogether, okay, be careful, ALTOGETHER, okay. skillful, definitely I am sure ये स्पेलिंग आप कई बार गलत कर देते होंगे, SKILL FUL या SKIL FULL, कहीं न कहीं आप डबलेट स्पेलिंग कर देते हैं, तो आप ध्यान रखें स्किलफुल की स्पेलिंग होगी SKIL FUL, याद रहेगा आपको, प्रैक्टिस में ले आइए इसे। फुलफिल, ध्यान दें कई बार आप लिख देंगे FULL FILL, लेकिन जब हम फुलफिल को बनाते हैं, जब हम फुलफिल को करते हैं, लिखते हैं तो एक एल दोनों में से ड्रॉप हो जाता है। क्लियर बेटे। अनटिल, इसमें से भी एक एल ड्रॉप हो गया। वेलकम, वेलकम, जब वेल और कम को हमने ऐड किया तो एक एल ड्रॉप हो गया। वेलफेयर, वैसे है वेल, आई एम वेल सर, ओके, तो वेल और फेयर, यू नो, वेलफेयर ऐड किया तो एक ही एल रह गया। आर यू क्लियर? यस, आई होप सो। इनरोल, वेरी फाइन, यू सी हियर, इनरोल, आई एम वेरी श्योर यू मेड इट wrong very times, many times. Enroll, ENROL, okay. Instill, how you feel about instill? INSTI, definitely you will add double L, but do not add double L. Make it in your mind, keep in your mind, okay. Distill, when you make distilled, then it is different thing, but you are making distill, then it is distill. My dear students, these are not only the limited, they are the limited part. You see here, one time you can take a screenshot of it, आप इसका screenshot ले सकते हैं, और after that I'll tell you the exceptions of this spelling rules, whatever you read today. After that I'll tell you which spelling is not going to follow or going to follow this rule. It means they are taking double L, okay. So I'm sure, I think you enjoyed it very well, and hope so we will meet again. We shall meet again next day. Bye bye, good night.